क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भले ही इसका जन्म ईसाई धर्म में हुआ, लेकिन आज के जमाने में बाकी धर्म के लोग भी इस त्योहार में भाग लेते हुए इसका आनंद उठाते हैं। सभी धर्म और उम्र के लोगों के लिए ये बस एक खुशी का जरिया है। लेकिन इस त्योहार का सब कुछ सिर्फ हैप्पी हैप्पी नहीं है। कुछ भयानक किस्से और कहानियां जो क्रिसमस ईव के साथ जुड़ी हुई है, वो इस विशाल उत्सव और इससे जुड़ी हॉलिडेज को काफी डरावना बना देती है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनजान किस्सों के बारे में जानेंगे। इतिहास के पन्नों से 24 दिसंबर 1945 अमेरिका की वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में जॉर्ज नाम का एक व्यक्ति, उसकी बीवी जेनी और उनके 9 बच्चों के साथ क्रिसमस हॉलिडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बच्चों के साथ उनके कुछ दोस्त भी आए हुए थे। घर में खुशी का माहौल था। रात के लगभग 10 बजे जॉर्ज और जेनी ऊपर कमरे में सोने चले गए, जबकि सारे बच्चे नीचे हॉल में पार्टी कर रहे थे। माँ बाप को ये पता भी नहीं था कि ये उनके सारे फैमिली मेंबर्स का आखिरी बार एक साथ होना था। देर रात को फोन की घंटी बजने से जेनी उठ के फोन रिसीव करने जाती है। फोन लाइन में दूसरी तरफ किसी अनजान औरत की आवाज सुनाई दी। उस औरत की आवाज काफी डरावनी थी और बैकग्राउंड से भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। जेनी थोड़ा घबरा गई और फिर रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट दी। लौटते वक्त जेनी ने अपनी बड़ी बेटी को सोफे पे लेटा हुआ देखा और बाकी बच्चे भी कमरे में सो रहे होंगे सोच के खुद वो अपने कमरे में चली गई। इसके कुछ घंटे बाद अचानक से जेनी का नींद टूट गया धुएं की गंध से। आंख खुली तो पूरे कमरे में धुआं भरा हुआ था। जेनी अपने पति को जगाया और दोनों रूम से बाहर आके हक्का बक्का रह गए, क्योंकि पूरे घर में आग लग चुकी थी। उसी हालात में वो दोनों किसी तरह बाकी के रूम्स में जाके चेक किए तो उनको किसी भी रूम में अपने बच्चे नहीं दिखे। फिर वो दोनों दौड़ के बिल्डिंग के बाहर आए तो वहां पे उन्हें अपने 9 में से 4 बच्चे खड़े हुए दिखे, जबकि बाकी 5 बच्चे मिसिंग थे। माँ बाप पहले ही अंदर के कमरे में देख चुके थे। फिर से ट्राई किए देखने का, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर बाहर खड़े अपने 4 बच्चों से जब वो पूछे, उनको भी कुछ पता नहीं था। वो सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे। पूरे घर में या बाहर कहीं भी वो 5 बच्चे नहीं मिले। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आई, आग बुझाया, सब लोग मिलकर ढूंढे, लेकिन उन 5 का कहीं पे कुछ पता नहीं चला। मिसिंग केस फाइल हुई, बहुत लोगों से पूछताछ की गई, बहुत ढूंढा गया, सालों तक इन्वेस्टिगेशन चली, पर कुछ हाथ नहीं लगी। 5 लोग एक साथ एक ही घर से एक ही समय पे मिसिंग हो गए। फिर कभी भी वो लौट के आए नहीं और ना ही उनका कभी कहीं कुछ पता चला। ऐसे ही बिना कुछ पता लगे हवा में गायब हो गई थी और एक शख्स। 1996 में अमेरिका की ही टेक्सास स्टेट की विल्सन काउंटी में पैडी नाम की एक औरत, जो 3 बच्चों की मां थी, क्रिसमस के शाम को जब वो अपनी एक फ्रेंड के साथ मीट करने बाहर गई हुई थी, वहां से वो खो गई। ना तो वो कभी अपनी फ्रेंड के पास पहुंची, ना ही फिर घर लौटी। एक दिन बाद उसकी कार एक जंगल के पास से बरामद हुई। उसमें वो नहीं थी और ना ही फिर कभी उसकी कोई पता चली। अगले ही साल यानी 1997 में अमेरिका की ही आयोवा में इसी क्रिसमस ईव के टाइम पे बेथ नाम की एक और महिला, जो 3 बच्चों की मां थी, वो भी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेने दुकान गई और फिर दुकान से ढेर सारी गिफ्ट्स खरीद के और पैक करवा के जब लौट रही थी तो बीच रास्ते से गायब हो गई। कहीं पे भी उसका कोई ट्रेस नहीं मिला। सालों बीत गए, लेकिन आज भी उसका नाम मिसिंग पर्सन्स के लिस्ट में ही दर्ज होकर रह गई। इन सारे लोगों की गुमशुदगी की घटनाओं को एक बार के लिए फिर भी इत्तेफाक मान लिया जा सकता है, लेकिन क्रिसमस ईव से जुड़ी कुछ घटना ऐसी भी है जहां 1, 2 या 4, 5 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव खाली हो जाता है रातों रात। ऐसी ही एक क्रिसमस ईव की समय की बात है। ईयर 1930 में कनाडा की एक्सट्रीम नॉर्थ के साइड पे लेक अंजीकुनी के शोर लाइन पे एक छोटा सा गांव था, जहां पे नॉर्थ अमेरिका की पुराने इंडिजिनियस इन्विट ट्राइब के लोग रहते थे। पशुपालन और शिकार ही उनका पेशा था। जोलेबल नाम की एक पेशेवर शिकारी, जो थोड़ा नीचे की तरफ यानी कनाडा की साउथ की तरफ रहता था, वो बीच बीच में उस गांव में जाता था शिकार के सिलसिले में, और इसी के चलते उस गांव के लोगों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। उस क्रिसमस ईव वाले दिन भी जोलेबल शिकार करते करते उस गांव के आसपास पहुंच गया था।
शाम होने चला था और बहुत ज्यादा ठंड के साथ साथ जोलेबल काफी थक चुका था। इसीलिए उसने रात को उसी गांव में आश्रय लेने का सोचा। जैसे जैसे वो गांव के नजदीक पहुंचता गया, उसे दूर से गांव के घरों में जलता रोशनी और घर गर्म रखने के लिए जलाए गए लकड़ियों की धुआं दिखाई दी। इसके बाद वो जंगल के रास्ता लेते हुए जल्दी जल्दी वहां पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो जंगल से निकलकर गांव में पहुंचा तो एकदम अचंभित रह गया, क्योंकि वो गांव नहीं जैसे एक शमशान बन चुकी थी। कहीं पे भी किसी भी इंसान की कोई नामो निशान नहीं था। उसने एक एक घर छान मारा, लेकिन इंसानों की कोई नामो निशान नहीं मिली। घरों के अंदर सारे सामान एकदम टिप टॉप रखा हुआ था। यहाँ तक कि फायरप्लेस में आग भी जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर पहले लोग यहाँ से गए हुए। लेकिन सारे लोग एक साथ गए कहां और सामान सारे अपने पीछे क्यों छोड़ गए? इसी बात की कभी भी कोई उत्तर नहीं मिला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, सालों तक चली, पर किनारा नहीं हुआ और इन सारे गायब हुए लोगों की तकदीर बस एक अनसॉल्व्ड केस बन के रह गई। ऐसी ही एक सिमिलर स्टोरी है आयरलैंड की, जहां एखिल नाम की आइलैंड पे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जो अचानक से रातों रात उजड़ जाती है। हालांकि ये बहुत बड़ा जनपद नहीं था। गांव में मुश्किल से बस 50-60 घर होंगे और 100 से 150 लोग। लेकिन एक ही साथ एक ही समय पे उन सारे लोगों की जस्ट वैनिश हो जाना, कहीं पे उनकी कोई फर्दर ट्रेस ना मिलना, ये सारा कुछ बहुत ही अजीब है और बहुत सारे सवालों का जन्म देती है। सिर्फ ये पर्टिकुलर घटना नहीं, अब तक जितनी भी सारे घटनाओं का मैं जिक्र किया, उन सारे में हजारों सवाल जवाब उत्पन्न हुए और फिर उनसे बनी स्पेकुलेशंस और मिस्ट्रियस थ्योरीज की, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। सबसे तगड़ा जो 2 थ्योरीज है वो है घोस्ट यानी भूत की और एलियंस यानी दूसरे ग्रह में रहने वाली प्राणियों की। इन थ्योरीज में मानने वाले कई सारे एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन भी देते हैं अपने थ्योरीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे ब्रिटेन्स रोजवेल या रेंडलशाम फॉरेस्ट इंसिडेंट, जो यूके की मोस्ट फेमस यूएफओ या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसे एलियन स्पेसशिप भी माना जाता है, उसे एक्सपीरियंस करने की इंसिडेंट है, जो 1980s की क्रिसमस ईव की घटना है। और ये घटना घटी थी वुडब्रिज नाम की एक एयरफोर्स बेस के पास रेंडलशाम फॉरेस्ट में। बाकी के यूएफओ या एलियन साइटिंग इंसिडेंट से ये अलग इसलिए है क्योंकि इसके सोर्सेस क्रेडिबल है। क्रिसमस के अगले ही रात जंगल के ऊपर के आसमान में एक स्ट्रक्चरल पैटर्न में अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देने का रिपोर्ट किया था लोकल पुलिस के ऑफिसर्स ने, और सेम रिपोर्ट आई पास की एयरफोर्स बेस के ऑफिसर्स और कुछ सर्विसमैन से, जिनमें खास है लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉल्ट। बाद में लोकल रेसिडेंट्स ने भी जंगल के अंदर के कुछ इलाके और आसपास के इलाकों में जमीन पे एक ही पैटर्न्स के जलने की दाग मिलने की और जंगल की पेड़ पौधों की एक स्पेसिफिक पैटर्न में टूटने की भी रिपोर्ट करवाई। इन सारे रिपोर्ट्स पे गवर्नमेंट द्वारा ग्राउंड इंस्पेक्शन और स्पेशलिस्ट लोगों के इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें अनयूजुअलिटी फाइंड हुई। उस इलाके में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की लेवल की मेजरमेंट में बढ़ोतरी देखी गई और इस पे एक बड़ी सी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी जमा हुआ यूके गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री के पास। हालांकि यूके गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को सीक्रेट रखने के लिए उसे मोस्ट क्लासिफाइड कैटेगरी में डाल दिया है, पर उस घटना के बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एलियंस ही थे जो यूएफओ में उस रात धरती पे आए हुए थे। ऐसे ही यूएफओ और एलियंस को मानने वाले मानते हैं क्रिसमस ईव में घटी लेक अंजिकुनी के पास इनुइट ट्राइब्स के उन लोगों का या फिर एखिल आइलैंड के उन सारे लोगों का गायब होने का कारण और कुछ नहीं बल्कि एलियंस का उनको उठा के ले जाना है। सिमिलरली क्रिसमस ईव पे लोगों का गायब होने का कारण भौतिक या भूत प्रेत से जुड़ी भी मानी जाती है। क्रिसमस से जुड़ी ऐसे घटनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाने वाले कई सारे भूत या भौतिक कैरेक्टर्स फेमस हैं, जैसे बेल्सनिकल, ग्रीला, फ्राउ पर्चेता या बबूशा, पियर ऑफ फिटर और हैंडस्ट्रैप। इनके बारे में पूरा बताने लगे तो एक पूरी वीडियो लगेगी, लेकिन इन शॉर्ट ये सारे घोस्ट इंसानों को पनिश करते हैं, खासकर उनके पापों के लिए, और ये क्रियाक्रम क्रिसमस ईव के टाइम पे ही किया जाता है, ऐसा ही कुछ कहा गया है माइथोलॉजी और फोकलोर में। तो ये थी कहानी क्रिसमस ईव से जुड़ी डरावनी किस्सों की। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो स्क्रीन पे दिख रही ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।